होती तो जो लोग साइड से जा रहे होते वो भी रुक कर देखते कि क्या हुआ, क्यों ताली बजा रहे हैं। जब सभी ताली बजाएंगे तो जो लोग दूर बैठे हुए हैं उन तक आवाज जाएगी, वो भी देखेंगे कि ये ताली क्यों बजा रहे हैं। और जब उनको पता चलेगा कि ये ताली किसी अच्छे काम के लिए बजा रहे हैं तो वो लोग भी आपकी ताली में जरूर शामिल होंगे। ये मकसद है। ऐसा नहीं है कि पहले रक्तदान शिविर नहीं लगते थे, इंडिविजुअल लग रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिविजुअल लग रहे हैं, सभी संस्थाएं लगा रही हैं। लेकिन जब एक ही दिन पूरे देश में रक्तदान शिविर लगेंगे, 1500 का मतलब है हर जिले में 2 शिविर कम से कम, क्योंकि 750 के आसपास जिले हैं पूरे देश में, तो 1500 कैंपों के लिए मिनिमम 2 की एवरेज चाहिए हर जिले में। जब हर जिले में एक ही दिन 1500 कैंप लगेंगे तो पूरे देश में हलचल होगी, रक्तदान के प्रति जागरूकता आएगी। और 23 मार्च तक हमें जागरूकता फैलानी है। आज तक हमारी जागरूकता क्या होती थी कि by donating 1 unit of blood you are saving lives of 4 people. This was the only awareness theme. हम लोग केवल यही बताते थे कि आपने 1 यूनिट रक्तदान किया, 4 लोगों की जान बचा ली। हम लोग ये बताने का कभी प्रयास ही नहीं किया कि जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड डोनर है उसको हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जिसको हार्ट अटैक की बीमारी होती है वो ब्लड पतला करने के लिए दवाइयां खाता है। जो रेगुलर ब्लड डोनर है उसका ब्लड पतला रहेगा, आयरन बैलेंस में रहेगा, उसको हार्ट अटैक का खतरा नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये हमने बताया ही नहीं कभी। हमने ये नहीं कभी बताया कि जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड डोनर है उसको लीवर कैंसर का खतरा बहुत कम होता है। जो लोग मेडिकल फील्ड से थोड़े बहुत हैं या जानते हैं, वो जानते हैं कि हमारे जो ब्लड सेल हैं शरीर के अंदर वो हर 3 महीने में डेड हो जाते हैं। पिछले ब्लड सेल डेड हो जाते हैं, नए ब्लड सेल आते हैं। और वो जो डेड ब्लड सेल हैं वो आपके किडनी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर जाते हैं। सो मोटा मोटा ये है कि अगर गलती से उन ब्लड सेल को बाहर जाने का रास्ता ना मिला, किडनी ने प्रॉपर फंक्शन ना किया, तो ब्लड सेल आपके शरीर के अंदर जॉन्डिस को पैदा करेंगे, आपको जॉन्डिस बीमारी हो जाएगी, पीलिया जिसे बोलते हैं। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो वो जो आपके ब्लड सेल मर जाने थे, वैसे ही खत्म हो जाने थे, वो किसी के काम आ गए। आम के आम, गुठलियों के दाम, किसी की जान भी बच गई और वो आपके ब्लड सेल जो शरीर के अंदर रोग पैदा कर सकते थे वो किसी के काम भी आ गए और आप भी बीमारी से बच गए, आपको जॉन्डिस नहीं होगा। ये बात हमने कभी किसी को बताई नहीं। जो व्यक्ति रेगुलर ब्लड डोनेट करता है उसको कोई भी परमात्मा ना करे बीमारी हो, उसको समय रहते पता चल जाता है, क्योंकि जब ब्लड देते हैं आप तो उसके टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, ऐसे नहीं किसी को चलाया जाता, उसके टेस्ट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए। और जब अगर कोई खुदा न खास्ता आपको उस ब्लड में कोई कमी निकलती है तो ब्लड बैंक आपको फोन करके बताएगा कि आपकी ये बीमारी निकली है, आप इसका इलाज शुरू करवा दें, तो फ्री में टेस्ट भी होंगे। ये सारी चीजें हमने अगले 3 महीने तक बतानी है। और एक चीज और, बहनें खड़ी हैं हमारी, बैठी भी हैं, महिलाओं में रक्तदान की जो दर है वो सबसे कम है। इंडिया वर्ल्ड के उन 10 देशों में आता है जहां महिला रक्तदाता 10% से कम है। 10% से कम महिलाएं रक्तदान करती हैं। इसका कारण क्या है? ज्यादातर महिलाओं में आपको एचबी कम मिलेगा या बीपी अप या ज्यादा मिलेगा जब वो रक्तदान करने जाएंगी। हमने पीछे केवल महिलाओं के लिए कैंप किया शहर में, 80 महिलाएं आई, 16 दे पाई, 64 रिजेक्ट हो गई। तो हमें इस पर भी काम करना है कि जो महिला पूरे परिवार का ध्यान रखती है, पूरा परिवार मिलकर उसका ध्यान नहीं रखता, तो हमें महिलाओं के लिए ये विशेष कैंपेन साथ में चलाना है कि उनकी फूड हैबिट्स कैसी हों, वो अपनी डाइट्स के अंदर क्या चीजें ऐड करें। उसके लिए हम कुछ आपको एडवाइस भेजेंगे अपनी तरफ से, ताकि अगले 23 मार्च तक हमारी जो महिलाएं हैं वो भी तैयार हो जाए ब्लड देने के लिए। इसके लिए भी हमने विशेष कैंपेन चलाना है। मित्रों, मैं अपनी थोड़ी सी प्लानिंग और बता दूं। करीब 700 कैंप निफा की ब्रांचें लगा रही हैं। पूरे देश में जो हमारी ब्रांचें हैं, करीब 700 कैंप हमारी निफा की शाखाएं लगा रही हैं। बाकी 800 कैंपों के लिए हम अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो भी अलग अलग जिले में काम कर रही हैं उनको हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो आप भी अपने अपने जिलों में जो और संस्थाएं काम कर रही हैं उनको साथ जोड़िए। उनको आप बताइए कि आपने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है वो निफा के नाम पर नहीं लगाना, आप अपनी संस्था के नाम पर लगाइए। हमें बैनर की इच्छा नहीं है। ऊपर केवल कैंपेन का नाम संवेदना सेम आएगा, नीचे ऑर्गेनाइज बाय में वो अपनी संस्था का नाम लिखें, अपना लोगो लगाएं। दूसरा उनको बेनिफिट क्या होगा, ये पूरा कैंपेन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। और गिनीज बुक में केवल निफा का नाम नहीं जाएगा, 1500 नाम जाएंगे। जो 1500 कैंप लगने वाले हैं, हर कैंप को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उस संस्था का नाम जाएगा। मान लीजिए निफा
बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो वहां निफा बर्धमान लिख कर जाएगा, निफा कोलकाता कर रहा है तो निफा कोलकाता लिख कर जाएगा। कोई और संस्था साथ में जुड़कर कर रही है, कोई स्कूल कर रहा है, कोई कॉलेज कर रहा है, तो उसका नाम साथ में जाएगा। और जब ये गिनीज बुक में शामिल हो जाएगा तो आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक से हर संस्था अपना ऑफिशियल सर्टिफिकेट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से ले पाएगी कि मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम का, मेरी संस्था हिस्सा है। तो अब आप ये देखिए, अगर आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो बहुत से फंड्स भी लगाने पड़ेंगे, बहुत से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यहाँ केवल एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट जो है आपकी संस्था को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मिल जाएगा। दूसरा एप्रिसिएशन जो हम दे रहे हैं, ये पीछे नाम दिए हुए हैं, इसमें और नए नाम जुड़ चुके हैं। अभी जो है इसमें कैलाश खेर है, सोनू सूद है, रणदीप हुड्डा है, शिव खेड़ा है, गुरदास मान है, करण राजदान है, मोहन जोशी है। ये सभी फिल्म और इंटेलेक्चुअल जगत से हैं। खेल जगत से इसमें भी नया नाम आया है भाईचुंग भूतिया, जो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन थे, और मिस्टर जसलाल प्रधान जो अर्जुन अवार्डी बॉक्सर रहे हैं। प्लस ये जे इंडियन फुटबॉल टीम के मिजोरम से साथी हैं। ईस्टर हनावती, इसकी आजकल वीडियो बहुत पॉपुलर हो रही है। अनीता कुंडू माउंटेनियर है, 3 बार माउंट एवरेस्ट कर चुकी है, वर्ल्ड की 7 पीक कर चुकी है। अशोक हांडे थिएटर का बहुत बड़ा नाम है। और तीनों शहीदों के परिवार से फोटो इसमें दी हुई है। शहीद भगत सिंह के भतीजे, शहीद राजगुरु के भतीजे, शहीद सुखदेव के पोते, और इनके साथ 2 नए नाम और जुड़ रहे हैं। बंगाल से हमारी जो बात हुई है, आदरणीय चंद्र बोस जी जो शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे हैं वो, और शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब के पोते, उनका नाम भी अशफाकुल्लाह है, वो भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। तो जो भी संस्था एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाएगी उसको एक नेशनल अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें बहुत सुंदर मोमेंटो और साथ में ये तमाम हस्तियों के ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। ये किसी भी संस्था के लिए बहुत बड़े मान सम्मान की बात हो सकती है कि उसको इन तमाम हस्तियों के और शहीदों के परिवार की ओर से एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसपे इनके ओरिजिनल सिग्नेचर होंगे। जो डोनर होंगे आपके कैंपों में, हर एक डोनर को भी एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। केवल इतना फर्क होगा कि उस पर डिजिटल सिग्नेचर होंगे, संस्था के लिए विद ओरिजिनल सिग्नेचर और जो डोनर है उनके लिए डिजिटल सिग्नेचर। उसके अलावा एक छोटी सी फाइनेंशियल सपोर्ट हम हर कैंप के लिए देंगे। 3000 रुपया हम हेड ऑफिस की तरफ से हर कैंप के लिए दे रहे हैं। तो 1500 कैंप में 45 लाख रुपए इसके लिए अलग से बजट हम प्रोविजन कर रहे हैं। उसके अलावा रेड क्रॉस से 50 रुपए पर डोनर मिलता है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन हमारी ओर से 3000 रुपए की एक्स्ट्रा जो सपोर्ट जो है हर कैंप के लिए संस्था को रहेगी। ये सारी सपोर्ट, ये सारा काम जो है और ये सेलिब्रिटी जो है सारी मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। 2 इसमें बड़े काम और हो रहे हैं, वो बताकर मैं अपना स्थान लूंगा। बहुत प्रेरित होता है। तो कैलाश खेर जी से हमने निवेदन किया है कि वो रक्तदान को लेकर जो है एक गीत तैयार करें। वो गीत को कंपोज खुद करें, लिखें खुद और गाएं भी खुद। वो गीत अगले महीने हम लोग बहुत बड़े लेवल पे फरवरी के फर्स्ट वीक में उसको नेशनल लेवल पे रिलीज करेंगे, ताकि इस प्रोग्राम के बारे में घर घर तक मैसेज जाए। उसके अलावा जो सबसे बड़ी पहल होने जा रही है, जो सबसे बड़ा आउटकम होगा इस पूरे कैंपेन का, वो ये होगा मित्रों, आज की डेट में अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई सज्जन, कोई मित्र, कोई दोस्त या कोई जानने वाला या किसी के रेफरेंस से आपको पता चले कि कोई व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में है, सीरियस है और उसको ब्लड चाहिए, आप लोग क्या करते हैं? आप उसका ब्लड ग्रुप और मरीज का नाम और उसके जो साथ में अटेंडेंट है उसका कॉन्टेक्ट नंबर आप शेयर करते हैं अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में, फेसबुक पर डालते हैं और कोशिश करते हैं कि उस ब्लड ग्रुप का इंतजाम हो जाए। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं भी हो पाता, और ना होने की वजह से उस मरीज की जान भी चली जाती है। हम लोग एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं कि ये समस्या देश से परमानेंटली खत्म हो जाएगी। हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश के 70 से 75 लाख जितने भी ब्लड डोनर हैं उनका डाटा होगा और वो अपडेटेड रहेगा। अपडेटेड कैसे? फॉर एग्जांपल अनिमेश जी ब्लड डोनर हैं, इनको एक यूनिक आईडी दी जाएगी। जब भी ये ब्लड डोनेट करेंगे, जितनी बार भी करेंगे, हर बार ये अपनी उस यूनिक आईडी से खुद ही लॉगिन करेंगे, अपना नया वाला सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, तो हमारी इस वेबसाइट पर इनका डाटा अपडेट हो जाएगा कि इन्होंने लास्ट टाइम कब ब्लड डोनेट किया है। कभी अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करते हैं तब भी इस यूनिक आईडी से जाकर अपना नया कॉन्टैक्ट नंबर खुद ही चेंज कर पाएंगे। अब उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका कोई भी पेशेंट कहीं भी किसी भी स्टेट में देश की किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उस वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप पर जाना है, वहां उस शहर का नाम डालेंगे,
ब्लड ग्रुप डालेंगे, उस ब्लड ग्रुप के जितने भी वॉलंटियर ब्लड डोनर्स हैं उस शहर के, उन सब की लिस्ट विद देयर कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास आ जाएगी और साथ में ये लिखा आ जाएगा कि उसने लास्ट टाइम कब ब्लड डोनेट किया था, ताकि जिनको 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं आप उनको रिक्वेस्ट कर सकें। और ये मानकर चलिए जो वॉलंटियर ब्लड डोनर्स होते हैं वो कभी भी ना नहीं करते, उनको किसी की जान बचाने का मौका मिले वो इसे अपना सौभाग्य समझते हैं। तो ये समस्या भी परमानेंटली खत्म हो जाएगी कि ब्लड डोनर के लिए आपको भटकना पड़े या इधर उधर भागना पड़े। मेरा आप सभी से अनुरोध है, ये अभियान निफा के लिए नहीं है। ब्लड जो है वो हर व्यक्ति को चाहिए। ब्लड इसलिए नहीं कि अगर हिंदू है तो उसको चाहिए होगा, मुस्लिम को नहीं चाहिए होगा, या मुस्लिम को चाहिए होगा तो सिख को नहीं चाहिए होगा। ये तो पेशेंट को चाहिए। पेशेंट किसी भी धर्म का हो, सबको ब्लड चाहिए। एक्सीडेंट किसी भी धर्म के व्यक्ति का हो जाए, ब्लड चाहिए। सर्जरी किसी भी धर्म के व्यक्ति की हो, किसी भी क्षेत्र का हो। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल वालों को चाहिए तो हरियाणा वालों को नहीं चाहिए, पंजाब वालों को चाहिए तो असम वालों को नहीं चाहिए। ब्लड की जरूरत सबको पड़ती है। और ब्लड एक ऐसी चीज है जिसको ना तो फैक्ट्री में बनाया जा सकता, ना केमिकल्स को मिक्स करके बनाया जा सकता। ये तो मानव शरीर में ही बनता है, ये तो मानव शरीर में बनता है। तो हम लोग इस कैंपेन को एक परमात्मा का काम समझ के करें। अगर हम ये समझ के करेंगे ये निफा का काम है तो बोझ महसूस करेंगे कि संस्था ने काम